जय श्री कृष्ण। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। आज आपसे कुछ दिल से बात करनी है, कुछ ऐसा जो शायद आपके जीवन को बदल दे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे, ताकि हम सब मिलकर इस कृष्ण प्रेम को और आगे बढ़ा सकें। अब आइए चलते हैं उस सवाल की ओर जो हर किसी के मन में है। जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, कोई पैसे, कोई सफलता, कोई शांति, कोई प्यार। लेकिन बहुत कम लोग ही उसे वास्तव में पा पाते हैं। तो क्या वजह है? इसका उत्तर हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी में मिलता है। कभी अर्जुन को युद्ध भूमि में, कभी उद्धव को वन के एकांत में और कभी अपने मित्रों को प्रेम से समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। सोचिए जरा, आप जो भी सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन आपके पास आता है। अगर आप खुद से कहें मुझसे नहीं होगा, तो फिर भगवान भी कहेंगे ठीक है, तुझसे नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद से कहें, हे कृष्ण, मैं तेरे भरोसे पर चलूंगा, लेकिन ठान लिया है कि लक्ष्य तक पहुंचूंगा, तो फिर पूरी सृष्टि आपका साथ देने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह वाक्य आज भी हर इंसान के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के मैदान में था। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, क्या सिर्फ कर्म करने से लक्ष्य मिल जाता है? नहीं, कर्म तो हर कोई करता है। कोई सुबह उठकर ऑफिस जाता है, कोई दुकान खोलता है, कोई खेत में हल चलाता है। लेकिन फर्क पड़ता है आप किस भावना से कर्म कर रहे हैं। अगर आपके अंदर द्वेष, डर या सिर्फ फल की लालसा है तो कर्म एक बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन कृष्ण को समर्पित भाव से काम करेंगे तो वही कर्म एक पूजा बन जाएगा। तब लक्ष्य की प्राप्ति सिर्फ एक सवाल नहीं रह जाती, वो एक आशीर्वाद बन जाती है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। वो बोला, मुझे धन चाहिए, मान सम्मान चाहिए, लोग मेरी इज्जत करें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सब मिलेगा, लेकिन पहले खुद को पहचानो। तू कौन है? तू क्या चाहता है? क्या तेरा लक्ष्य सिर्फ बाहरी दुनिया में है या तू अपने भीतर की दुनिया को भी जानना चाहता है? युवक चुप हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ पाना नहीं है बल्कि खुद को जानना है। श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी मन को स्थिर करके जुड़कर कर्म करो। क्योंकि जब मन भटकता है तो लक्ष्य भी धुंधला हो जाता है, लेकिन जब मन एकाग्र होता है तो कठिन रास्ते भी सरल लगते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा मन हर वक्त कहीं और भटकता रहता है। हम सोचते हैं, काश मेरी भी लाइफ किसी हीरो जैसी होती, काश मैं भी अमीर होता, काश मुझे भी कोई समझता। लेकिन श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो वर्तमान में है वही सबसे बड़ा धन है। भविष्य की चिंता छोड़ो, बीते हुए कल पर पछताना छोड़ो। आज जो समय मिला है उसी में तुम स्वर्ण बना सकते हो। एक और बात, हम लक्ष्य बनाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद थक जाते हैं। हमें लगता है अब नहीं होगा मुझसे, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तब याद रखिए, कृष्ण ने अर्जुन को भी हिम्मत दी थी जब वो युद्ध लड़ने से पीछे हट रहा था। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझसे नहीं होगा। तो कृष्ण ने क्या कहा? तू युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा धर्म है, और जब तक तू अपने धर्म से भागेगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए अपने जीवन का युद्ध लड़िए, अपने आलस्य, अपने डर, अपने संशय से लड़िए, क्योंकि असली विजय बाहर नहीं, अंदर मिलती है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, चाहे यूपीएससी निकालना हो, चाहे बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे परिवार को खुश रखना हो या खुद को खोज निकालना हो, श्री कृष्ण की बात एक ही है, पहले अपने मन को साधो, फिर बाकी सब साध्य हो जाएगा। और ये बात सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं होती, इस पर रोज थोड़ा थोड़ा करके चलना होता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके योग में स्थित हो जाओ, धीरे धीरे मन को संयमित करो। आज आप सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाइए, बस इतना सोचिए, क्या मैं आज का दिन पूरी श्रद्धा, पूरी मेहनत और श्री कृष्ण के भरोसे पर जी सकता हूं? अगर हां,
तो समझ लीजिए आप लक्ष्य की ओर चल पड़े हैं। अब जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन के उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा हूं जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि जब मन की ईमानदारी बढ़ती है तब जीवन की दिशा भी बदल जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य सच्चे भाव से आत्मनिरीक्षण करता है उसे मार्ग खुद ब खुद मिल जाता है। आज इस वीडियो में आप जो अनुभव कर रहे हैं वो बस एक शुरुआत है। हम सब साथ मिलकर चल रहे हैं जीवन के उस रास्ते पर जहां हर मोड़ पर श्री कृष्ण की वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और हां, अगर आपको यह यात्रा सार्थक लग रही है तो अभी इसी वक्त वीडियो को शेयर कीजिए, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को जिसे जीवन में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी उम्मीद चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो हर उस आत्मा के लिए है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रही है। अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, संकल्प ही सृष्टि है। यानी जो सोच तुम अपने भीतर बार बार करते हो वही तुम्हारा जीवन बन जाती है। अगर आप रोज अपने मन से कहें, मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा चाहे कितना भी समय लगे, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं, तो ये सिर्फ एक सोच नहीं रहेगी, ये आपकी हकीकत बन जाएगी। क्योंकि जैसा कि उन्होंने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसकी श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है। लेकिन यहां श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब सिर्फ मंदिर में दीपक जलाना नहीं, बल्कि हर रोज उठकर अपने मन को याद दिलाना, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे कठिन हो। अब सोचिए, जब अर्जुन, जो इतना बड़ा योद्धा था, वो भी हिम्मत हार गया था, तो हम आप तो सामान्य इंसान हैं, लेकिन तब भी कृष्ण ने उससे कहा, मायेव मन आधत्स्व, यानी अपना मन मुझ में लगा दे। बस यही है सार। जब आप लक्ष्य से थकने लगो तो लक्ष्य के बजाय कृष्ण को देखो। जब आप रास्ता भूल जाओ तो नक्शा मत ढूंढो, कृष्ण को याद करो, और तब रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। एक और कथा याद आती है। एक वृद्ध व्यक्ति जंगल में तपस्या कर रहा था, सालों से कर रहा था, पर अब वो थक गया था। वो बोला, हे गोविंद, क्या तुम मुझे भूल गए? मैंने वर्षों तप किया पर फल कुछ नहीं मिला। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें यही तप चाहिए था कि मैं तुम्हें फल दे दूं, या फिर तुम्हें वो बनाना था जो फल को भी बिना मांगे पा सके? वृद्ध समझ गया, वास्तविक लक्ष्य केवल बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जहां मन अडिग, शांत और विश्वास से भरा हो। जब तक मन में चंचलता है तब तक लक्ष्य मृग तृष्णा है, लेकिन जब मन में विश्वास है तब लक्ष्य यथार्थ है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उनके लिए उठेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और श्री कृष्ण के भरोसे आगे बढ़ते जाएंगे। और हर बार जब आप थकें तो बस आंखें बंद कर लीजिए और कहिए, हे माधव, मुझे चलना नहीं आता पर तेरे सहारे चलता हूं। याद रखिए, लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होता, पर असंभव भी नहीं होता जब साथ में श्री कृष्ण हो। अब जरा मन में सोचिए, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो सपना जो आपको चैन से सोने नहीं देता, वो उद्देश्य जो आपके दिल के सबसे करीब है, क्या आपने उसे पूरा करने की तरफ आज एक कदम बढ़ाया? अगर नहीं तो अभी से शुरुआत करें, और अगर हां तो भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने आपको आज भी अवसर दिया। कभी कभी जीवन में हम इतने उलझ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता सही क्या है, गलत क्या है, किस दिशा में जाए, किसे अपना मार्गदर्शक माने। और ऐसे में यदि कोई हमें पकड़े और कहे, चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, तो कितना सुकून मिलता है ना। बस यही तो है श्री कृष्ण, हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे हर श्वास में, हर संकल्प में। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा लक्ष्य पूरा कर दूंगा। उन्होंने हमेशा कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम लड़ो, मैं तुम्हारी रथ की लगाम थामे रहूंगा, तुम बस पीछे मत हटना। जीवन में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कुरुक्षेत्र लड़ना होता है। कोई बेरोजगारी से लड़ रहा है, कोई अपनों की उम्मीदों से, कोई खुद की ही कमजोरी से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो डर गया वो हारा नहीं, वो रुका, और जो रुका उसने जीवन को ठहरा दिया। जीवन तो बहाव है, कभी आंसू, कभी मुस्कान, कभी चुप्पी, कभी उफान। पर उस बहाव में अगर एक नाव है तो वो है विश्वास।
अब जरा सोचिए, अगर अर्जुन रुक गया होता, अगर उसने कृष्ण की बात न मानी होती, तो क्या आज हम उस गीता को सुन पाते जो हर युग के लिए प्रकाश है? श्री कृष्ण की प्रेरणा यही है, मत भागो, रुक जाओ, सोचो, फिर उठो और चल पड़ो। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई नहीं जो समझे, कोई नहीं जो साथ दे। पर क्या आपने कभी गीता को दिल से सुना है? कृष्ण ने उसमें हर सवाल का जवाब दिया है, बिना पूछे भी। तुम जो हो, जैसे हो, वैसे ही मेरे प्रिय हो। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सच्चाई से जीना सीखो। लक्ष्य पाने की राह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, न कोई तीर कमान। ये बस रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को जगाने की कला है। सुबह उठकर श्री कृष्ण को प्रणाम करना, अपने लक्ष्य को याद करना और फिर दिन भर उस भावना के साथ काम करना कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कृष्ण है। एक सच्चा किस्सा बताता हूं। एक लड़का था, गांव से शहर आया था पढ़ने। हर दिन संघर्ष करता, किताबें पढ़ना, काम करना, नींद कम, खाना कभी पूरा कभी आधा। एक रात थक कर बोला, हे कृष्ण, बस एक बार मिल जाओ, पूछूं क्या मेरा ये सब करने का कोई अर्थ है? वो रोते रोते सो गया। सुबह उठते ही उसे कॉल आया। एक परीक्षा पास कर ली थी उसने, जिसके लिए वो महीनों से जूझ रहा था। उसे समझ आया, कृष्ण जवाब जरूर देते हैं, पर अपने समय पर। हमें बस करना होता है, पूरा विश्वास। आज अगर आप थक गए हैं तो बस बैठिए, कृष्ण को याद कीजिए और उनसे कहिए, बस तू साथ रहना, बाकी मैं निभा लूंगा। जीवन में लक्ष्य पाने की असली कुंजी क्या है? श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी हर स्थिति में संतुलित रहना ही योग है। आपने कभी देखा है, जब हवा तेज चलती है तो पेड़ झुकते हैं, गिरते नहीं। वैसे ही जब जीवन में तूफान आता है तो झुक जाइए, पर टूटिए मत, क्योंकि जिस मन में नम्रता होती है उसी में प्रभु बसते हैं। अब एक सवाल आपसे, क्या आप तैयार हैं? तैयार हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने के लिए? तैयार हर परिस्थिति को श्री कृष्ण की दृष्टि से देखने के लिए? तैयार खुद को उसी तरह स्वीकार करने के लिए जैसे कृष्ण ने अर्जुन को किया? अगर हां, तो आज से ही, अभी से ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कीजिए। अपने डर को देखिए, पर उससे डरिए मत। अपने आलस्य को पहचानिए, पर उसमें खोइए मत। अपने संकल्प को पकड़िए और रोज उसे दोहराइए। और जब कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है, इस वाणी को फिर से सुनिए, श्री कृष्ण की प्रेरणा फिर से लीजिए। और अंत में, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी प्रेरणा देने वाला लगा हो, अगर आपको यह शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो आपसे एक विनती है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर वीडियो में, हर वाणी में श्री कृष्ण की कृपा को आपके जीवन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में एक बार फिर से जोर से लिखिए, राधे राधे, ताकि श्री कृष्ण का नाम आपके दिल में और हमारी इस संगत में गूंजता रहे। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण साथ हैं, और जब तक वो साथ हैं, आपका हर सपना, हर लक्ष्य बस एक विश्वास की दूरी पर है। जय श्री कृष्ण।